प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक इतवार की शाम थी और एक जवान व्यक्ति एक सड़क पे चल रहा था और किसी संसार की दृष्टि में मनोरंजन के स्थान पर जा रहा था। तो जैसे वो अपने धुन में और बड़े उत्सुकता से जा रहा था, तो सामने और एक व्यक्ति मिला जिसने उसको एक कागज का पर्चा, छोटा पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया। और इस जवान ने जो भी आगे रोशनी का खंबा आया, उस रोशनी में उसने उसको पढ़ने की कोशिश की और बस वो एक ही वाक्य पढ़ पाया जो शायद बड़े बड़े में लिखा था। और उस वाक्य में ये शब्द थे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई यानी बर्फ की नाई उजले हो जाएंगे। और उसको समझ में आया कि ये पर्चा किसी प्रभु यीशु के विश्वास करने वाले ने ऐसे ही सड़क पर बांटते बांटते मुझे भी दिया है। और जब उसने ये पढ़ा पर्चा तो उसको एक तिरस्कार सा उसके चेहरे पर आ गया और उसने फिर पढ़कर उस कागज को फेंक दिया और तेजी से अपने मार्ग में आगे चला। और ऐसा मालूम होता है ये इसी व्यक्ति ने बाद में इस लेख को या इस घटना को लिखा है या लिखाया है। और जो उसने पढ़ा एक ही वाक्य था, लेकिन उसके मन में अब बार बार गूंजने लगा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम की नाई उजले हो जाएंगे। ये बात उसके मन में वापस आई और उसने कहा ये तो मुझे लागू नहीं होता किसी भी कीमत पर। मैं कोई भगत नहीं हूं और मैं किसी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम की नाई उजले हो जाएंगे। पता नहीं क्यों ये मेरे मन से, मेरे कानों से आवाज जा क्यों नहीं रही है। पाप और विवेक ठीक है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि ना कोई ऐसा भविष्य होता है, ना कोई परमेश्वर होता है, तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चीज को पढ़ के। मुझे क्या जरूरत है कि मेरे पाप हिम की नाई बन जाए, उजले बन जाए, सफेद बन जाए। और इस जीवन में रहने के बावजूद जो कार्य करने हैं उस रहने के लिए, उस जीवन के लिए, उससे बढ़कर मेरी और कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। उसने अपने आप को ऐसे तसल्ली दी। अगर तेरे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे। फिर उसके मन में ये बात गूंजी और वो अपने आप को कहने लगा, मैं तो भगत नहीं हूं, मैं बाइबल पे विश्वास नहीं करता, मैं किसी ऐसे आने वाले जीवन के ऊपर विश्वास नहीं करता, और एक अंधेरी कब्र के बाद मुझे कोई आशा नहीं है। बस एक छोटा जीवन और उसमें मैं मौज करके उस जीवन को पूरा करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे। उसने सोचा ये बात बड़े सामर्थ्य के साथ मेरे कानों में गूंज रही है और कुछ कविता की तरह भी लग रही है मुझे। ये तो मालूम है कि बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है, मान लिया। थोड़ी देर के लिए मैं ये भी मान लेता हूं कि बाइबल सच्ची है और परमेश्वर है।
और मैं ये भी समझता हूं कैसे जो धार्मिक लोग हैं वो एक आने वाले भविष्य पर इस बात पर विश्वास करते हैं और अपने आप को तसल्ली देकर अच्छे भविष्य या बुरे भविष्य की आशा को थामे रखते हैं। जिसका जितना विश्वास होता है वो उतना मजबूत उसकी ये आशा होती है। चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों न हो, वो हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे। ये लिखाई तो बहुत सराखों पे रखने वाली बात है कि ऐसी चीज लिखता कौन है। बड़ी सीधी भाषा है, दमदार भाषा है। क्या पता परमेश्वर ने ही इसको लिखा हो, क्या पता ये वास्तव में उसका वचन हो। खैर, फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी, कोई परमेश्वर तो है नहीं, मैं खुद ही अब इस बात को भूल जा रहा हूं। और अगर मैं अपने सिद्धांतों को और मेरे तर्क को और मेरी जो सही रीति से वाद विवाद जो स्थापित है, अगर मैं उसको थामे रखूं तो मैं ठीक रहूंगा। पता नहीं क्यों मैं इस एक वाक्य से परेशान हूं। यदि तेरे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे। फिर से ये बात आ रही है। क्या कोई चीज नहीं है जिससे ये आवाज, ये वाक्य मेरे कान में गूंजता हुआ बंद हो जाए। और फिर उसने एक प्रार्थना भवन देखा, वो चला गया ये सोचकर चलो देखते हैं यहां पर क्या कहा जाता है। और दरवाजे के पास ही वो बैठ गया उस हॉल में। और ऐसा लगता है कि जो प्रचारक था उसने अपना संदेश शुरू ही किया था और बड़ी खामोशी थी उस पूरे हॉल में। और उसने एक वाक्य पढ़ा था बाइबल से और अब दोबारा वो उसी को बोलने वाला था मंच से। और उसने एक बहुत गंभीर और करुणा से भरे हुए आवाज में उसी वचन को दोबारा पढ़ा। और उस वचन में यह लिखा था, यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। उस परमेश्वर के दास ने वही वचन पढ़े या वही आयत पढ़ी जिसके अंदर वो वाक्य था जो उसने उस शाम को, चाहे एक शाम पहले, उसने उस वाक्य को पढ़ा था। और इससे ज्यादा उसको सबूत नहीं चाहिए था कि क्या बाइबल सच्ची है, क्या बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, क्या कोई अनंत जीवन होता है, क्या पाप से परमेश्वर क्यों इतना परेशान है। उसको अब किसी को समझाने की मतलब कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसको अब समझाए। वो समझ गया कि परमेश्वर ही मेरे से बातें कर रहा है। और उस सभा के बाद जो लोग प्रार्थना के लिए इंतजार करते हैं या जिनके कुछ सवाल होते हैं, तो वो कोई ना कोई उनसे बात करता है। और उस शाम एक बहुत उत्सुक खोजी आंसुओं के साथ प्रार्थना करता हुआ सुनाई दिया कि हे यीशु, अगर सबसे गहरे लाल से भी गाढ़े मेरे पाप है तो तू उसे सबसे उजले हिम से भी ज्यादा उजले कर दे, उज्जवल कर दे, श्वेत कर दे।
इतना मुझे आज पवित्र कर दे। परमेश्वर की आत्मा ने उसको कायल किया। हमें नहीं पता उसके जीवन के क्या क्या अंधकार की बातें थी या क्या उसके पाप थे, हमें नहीं मालूम। एक जगह लिखा है, हे प्रभु, हर व्यक्ति अपने हृदय का कोड खुद जानता है। आप खुद अपने हृदय की स्थिति को, उस अंधकार को, वो बातें जो और कोई नहीं जानता, वो आप जानते हैं। और उस शाम वो नम्र हो गया, वो पारदर्शी हो गया। उसने प्रार्थना की, प्रभु गाढ़े से गाढ़े, लाल से भी गाढ़े मेरे पाप है। तेरी दृष्टि में अगर मेरे पाप ऐसे भी हैं, तब भी तू मुझे श्वेत से श्वेत, उज्जवल से उज्जवल, हिम से भी मुझे उज्जवल कर दे। और उस शाम वो इस आश्वासन के साथ लौटा कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मेरा अधर्म दूर कर दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। याद रखिए, प्रभु यीशु का लहू जो कलवरी के क्रूस पर उसने मेरे और आपके लिए बहाया, वो हमारे पापों को धो देता है। वो तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। उसके विश्वासी को बचाने के लिए उसको थामे रखता है और उसको अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। और ये सिर्फ उसके अनुग्रह से पूरा होता है, जिसने उसको चखा है। चख कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। चख कर देखो कि प्रभु यीशु कैसा भला है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आखिर में इस बात पे सोचे कि प्रभु यीशु पाप के लिए मरा, यानी कि जो हमारे पाप उसके ऊपर लादे गए, उस कारण उसको मृत्यु सहनी पड़ी। एक पापी जो विश्वास करता है उस पर, वो फिर उसके बाद के जीवन में पाप के लिए मर जाता है, यानी अब वो पाप के लिए जिंदा नहीं है। और फिर आखिर में एक पापी जो अविश्वास में मरता है, क्या होता है? वो पाप में मरता है। प्रभु यीशु पाप के कारण मरा। एक विश्वासी पाप के लिए मर जाता है, यानी अब पाप के लिए जिंदा नहीं रहता। और एक अविश्वासी जो परमेश्वर के प्रेम को रिजेक्ट करता है, वो अपने पापों में मर जाता है, जिसका परिणाम बहुत भयानक है। तो इसलिए आज ही परमेश्वर करे कि वो वचन आपके कान में भी गूंजे, ताकि आप निर्णय ले सके। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।